हेलो बच्चों, राधे राधे। आज की आपकी कहानी है भक्त प्रहलाद। एक बार एक प्रहलाद नाम का छोटा सा बच्चा था। ठीक है, जब वो पैदा होने वाला था ना, तो उसकी जो माता जी थी उनका नाम कयादु था, और जो उनके पिताजी थे उनका नाम हिरण्यकश्यपु था। ठीक है, तो जब वो पैदा होने वाले थे प्रहलाद, तो उनकी जो माता जी थी वो बहुत विष्णु भगवान की पूजा करती थी। ठीक है, तो जो प्रहलाद जब पैदा हुए तो वो विष्णु भगवान के भक्त बने, है ना। बट जो हिरण्यकशिपु उनके पिताजी थे, तो उनको ना शिव जी के द्वारा एक वरदान प्राप्त था, जिससे वो बहुत शक्तिशाली थे, और इसलिए वो उनमें अहंकार बहुत था। वो बहुत अहंकारी थे और वो दानवों के राजा थे। ठीक है, तो वो सबसे बोलते थे अपनी प्रजा से कि सब मेरी पूजा करेंगे, और उन्होंने प्रजा से बोल दिया था कोई भी विष्णु की पूजा नहीं करेगा, आप सब मेरी पूजा करेंगे। ठीक है, तो लेकिन जब उनको हिरण्यकशिपु को पता चला कि उनका जो बेटा है प्रहलाद, वो विष्णु जी का भक्त है, वो है ना, वो श्री हरि श्री हरि श्री हरि, हमेशा वो श्री हरि करते रहते थे। फिर हिरण्यकशिपु ने उनको अपने बेटे प्रहलाद को मारने के लिए बहुत सारे षड्यंत्र रचे, बट विष्णु जी उसे हमेशा बचा लिया करते थे क्योंकि वो उनका भक्त था, है ना। तो उसको पढ़ने के लिए भेजते थे, वहाँ पे वो हिरण्यकशिपु की पूजा सिखाते थे, पढ़ाते थे उनके बारे में, बट वो श्री हरि सबको उसी में मोह देता था। सब लोग श्री हरि करने लग जाते थे। हिरण्यकशिपु को बिल्कुल पसंद नहीं था। वही हिरण्यकशिपु की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। होलिका, तो उसको ना एक वरदान प्राप्त था। उसके पास एक दुशाला थी, जो कि उसे भगवान शिव से वरदान में प्राप्त हुई थी दुशाला, जिससे वो उसे ओढ़ के अगर बैठती तो उसके ऊपर ना उसको आग से वो जल नहीं सकती थी, उसके ऊपर आग उसे जला नहीं सकती। तो उसने अपने भाई को खुश करने के लिए, हिरण्यकशिपु को खुश करने के लिए उसने बोला कि मैं प्रहलाद को अपनी गोद में लेके बैठ जाऊंगी, और ऐसे वो मर जाएगा। ठीक है, फिर एक बड़ी सी चिता बनाई जाती है, उस पर होलिका बैठती है, वो दुशाला ओढ़ के, और गोदी में प्रहलाद को बिठा लेती है, और अब शिव जी का ध्यान करती है कि ये मतलब आग जल जाए, मैं बच जाऊं, और प्रहलाद जल जाए, तो मेरा भाई मुझसे बहुत खुश हो जाएंगे। तो फिर क्या होता है, विष्णु जी के भक्त प्रहलाद, तो विष्णु जी ने एक हवा का ऐसा झोंका लाया कि जो उसका दुशाला था ना, वो उड़ के प्रहलाद के ऊपर आ गया और उसके ऊपर से हट गया। तो उससे वो बहन, उसकी बुआ होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए। तो प्रहलाद बच गए। फिर हिरण्यकशिपु ने फिर से उसको मारने का दूसरा एक षड्यंत्र रचा। उसको वो खुद मारने चला, उसको प्रहलाद को, अपने बेटे को। फिर विष्णु जी को बहुत गुस्सा आया। विष्णु जी ने क्या किया, उन्होंने नरसिंह का रूप रखा, मतलब एक शेर का रूप रखा। उनका बिल्कुल उनके जो नाखून थे हाथों के, मुंह था शेर की तरह था, वो उनका रूप नरसिंह कहलाया। उन्होंने फिर हिरण्यकशिपु को अपनी जांघ पे रख के ना फाड़ दिया अपने नाखून से, और प्रहलाद को बचा लिया। फिर हिरण्यकशिपु की मृत्यु हो गई, और फिर प्रहलाद को दानवों का नया राजा घोषित कर दिया गया, और उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में विष्णु की भक्ति करी, और सबको विष्णु की भक्ति करना सिखाया, और विष्णु भक्त के रूप में न्याय के साथ शासन किया। थैंक यू।